हम निवेदन करना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कि चर्चा के माध्यम से इन्होंने एक बात कही कि शिष्य को हमको और आपको आदेश है कि लोगों को अपने गुरु से जोड़ना, गुरु के यथार्थ सत्ता से जोड़ना। यथार्थ सत्ता क्या है समझाने की दया करें। यथार्थ सत्ता मतलब वो गुरु आपके हो। आप तमाम भाई बहनों से निवेदन है कि बातें और सचमुच में किसी के गुरु हो जाए। सचमुच में कोई व्यक्ति किसी होगा तभी सचमुच के वो गुरु हो, यानी सही स्थिति गुरु का समझ में आ जाए उस व्यक्ति को, यही यथार्थ सत्ता है। शिव गुरु शिष्यता में शक्ति साधना की आवश्यकता है या नहीं? मैं इसी पर तो अभी बोल रहा हूँ कि शक्ति की साधना का तो विरोधी नहीं है, लेकिन गुरु से नहीं जुड़िएगा तो शक्ति साधना का सही रहस्य नहीं समझ में आएगा। आगे क्या शक्ति शिव शिष्य को शिव शिष्यों की स्वयं सहायता करती हैं? बिल्कुल, अगर जुड़ा हो जाएगा तो सहायता करेंगे। अगर करती हैं, आप जिनके गुरु स्वरूप से जुड़ जाइए, शक्ति की सहायता आपको मिलने लगेगी। अगर करती हैं तो उनका तंत्र क्या? इस तंत्र का क्या है? टेक्निक वो तो उनके पास। जैसे जैसे आप गुरु से जुड़ते जाइएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि वो कैसे हमारी सहायता कर रहे हैं, यही उनका तंत्र। वैसे तंत्र शब्द का अर्थ अलग है, उसकी परिभाषा में दूंगा तो बहुत लंबा समय खींचा जाएगा और आपको सुनने की मन स्थिति में नहीं है। सभी गुरु भाई कहते हैं कि साहब हरिंदर भैया बीजेपी पार्टी के हैं और नेता भी हैं। यह कहाँ तक सच है, कृपया बताने का प्रयास। बिहार के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी है, उनसे पूछिए कि उनका ही नंबर है। आप जान लीजिए कि हमारे साहब आज तक वोट गिराना नहीं गए। कभी सुने हैं उनको किसी पार्टी विशेष की बात करते हुए? वो तो एक सत्री कार्यक्रम है कि लोगों के गुरु शिव हो जाए, इसी विशेष से उनका न कोई दल है न उनकी कोई पार्टी है। इस भ्रम से आप एक जिज्ञासा आई है कि ओम नमः शिवाय, ओम ही सब कुछ जब है तो ओम नमः शिवाय क्यों नहीं नमः शिवाय क्यों? देखिए, ये सवाल फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। सवाल आप कर रहे हैं, सवाल में 10-15 मिनट समय लग जाएगा। आप उठने की मानसिकता में अगर है तो इस सवाल को मैं इतना ही कह के छोड़ूंगा कि नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। अच्छा, बैठ गए तो सुनिए, आपकी मर्जी। ओम को कहा गया है, देखिए ओम है क्या? जब उस सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्य ऊर्जा, सुपर कॉन्शियस एंड कंपैशनेट एनर्जी, जिसको शिव कहते हैं, विज्ञान की भाषा में सुपर कॉन्शियस एंड कंपैशनेट एनर्जी कहते हैं, उसके अंदर सृजन की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो कोई भी चीज आदमी अगर बनाएगा तो पहले सोचेगा, बनाने से पहले हम आप भी सोचते हैं, क्योंकि आदमी भी छोटा परमात्मा है। तो वो सोचता है कि एक मकान बने, हम उसका रख रखाव कैसे होगा, फिर उसको तोड़ेंगे, कभी तोड़ते हैं हम आप। यानी ये तीनों इच्छा उसके अंदर जगी होगी और तीनों इच्छा 3 अक्षर के मेल से बना है। और उत्पत्ति का द्योतक है, ऊ पालन का द्योतक है और मौ संहार का द्योतक है। और ऊ मौ, इस 3 के संयोग से ओम बना। ये सृजनेच्छा का प्रथम स्पंदन जिस समय उस सत्ता में तरंगायित हुआ, तो ये 3 चीज दिमाग में आई, सृजन, पालन और संहार। और तीनों के आने से, क्योंकि जब आदमी कुछ सोचता है
उससे वाइब्रेशन होता है। आदमी के सोच में, हमारे आपके सोच में भी वाइब्रेशन होता है। इसीलिए पुलिस विभाग में देखिएगा कि लाई डिटेक्टर मशीन लगाता है दिमाग में, कि आपसे पूछा जा रहा है और वो उस मशीन पर देखता है, वाइब्रेशन से समझता है कि वो आप कितना सच कितना झूठ बोल रहे हैं। तो वो वाइब्रेशन जो हुआ, उससे जो ध्वनि तरंग निकली, वही आपका वो है। इसको सूक्ष्म प्रणव कहा गया, सिवाय स्थूल प्रणव। हमने शिव को प्रणाम किया है, तो स्थूल प्रणव को प्रणाम करने के लिए शिव को तो सूक्ष्म प्रणव लगाने की जरूरत है नहीं। और नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर मंत्र, इसीलिए नमः शिवाय में ओम नहीं लगेगा। आज इतना ही, फिर कभी आएंगे तो विस्तार से आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़िए। आगे सवाल कीजिए, और है सवाल, आप लोग बात करते हैं टाइम पास में, नई सवाल हमने के लिए आप पढ़ते चले। शिव 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है, गुरु रूप में नहीं। क्यों? अरे भाई, उसमें सारे रूप समाहित हैं। आप किस रूप को चाहते हैं पाना, वही उस ज्योतिर्लिंग से वैसा ही रिजल्ट है। अमर ये सवाल स्पष्ट नहीं है। शिव गुरु अंबर कैसे हुए और कब हुए? अंबर है, अंबर का अर्थ होता है आकाश, मैं नहीं जानता। अगर अमर आप लिखे हैं, अमर का अर्थ जिसका नाश नहीं, वही ना अमर। तो अमर जिसका नाश नहीं हो, उसका जब जन्मे नहीं है तो उसका नाश कैसे होगा? इसलिए हुआ। आपकी जिज्ञासा समाप्त हो गई। काफी दूर दूर से, एक बात सुन लीजिए, काफी दूर दूर से आप सभी भाई बहन आए हैं। निकलने में एक सावधानी बरतने के लिए मैं आपसे संबोधन करके कि ऐसे निकलिए कि लगे कि शिव का शिव निकल रहा है, हवा को भी कानों कान खबर नहीं हो और आप लोग निकल जाए। समापन संबोधन के लिए प्रमुख जी आ रही हैं, विभा जी, आप उनकी बात 2 मिनट सुन के जाए। और